हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्ट है, उसके क्या कंपोनेंट है, उसके बारे में मैंने बताया। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कैश आपको एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूछेगा ही। तो अधिकतर देखिए बहुत सारे बोर्ड में अलग अलग टॉपिक में से कभी कभी क्या पूछ लेता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सवाल पूछ लेता है, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ लेता है, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ लेता है। तो यदि प्रश्न में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले तो आपको ये तीनों, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको आना चाहिए, इनकी फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो चले इस वीडियो में मैं आपको ये देखिए, मैं अभी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक एक टॉपिक को ये जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला तो आपको ए या फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको उसकी फॉर्मेट बता रहा हूँ। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसकी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उसका मैं अलग अलग से आपको अलग अलग डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यदि आप अलग अलग तरीके से याद कर लेंगे इसको तो मैं इसका फिर डिस्क्राइब करके एक ही फॉर्मेट में कैसे सवाल किया जाता है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो चले अपन लोग सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं। तो देखिए पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट ये ए नंबर में आपको बता रहा हूं। कैश फ्लो, देखिए ये वाला टॉपिक ही मेन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका ये दो लाइन खींचेगा एक पेज का, ये एक पेज का अधिकतर बनता है। ये देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। ये कैसे आता है, जैसे करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए करंट ईयर 2023 है और प्रीवियस ईयर 2022 का प्रॉफिट दे रखा है, आपकी जो बैलेंस शीट में नोट नंबर में डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो प्रॉफिट में से घटा के यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऐड नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, लॉस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ये आपकी नॉन कैश आइटम होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है। इनको जोड़ देंगे। जैसे सवाल करें तो ये फॉर्मेट जरूर बना लीजिए। फॉर्मेट के हिसाब से नॉन कैश आइटम लिखने के बाद 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लेस, पहले फॉर्मेट बनाने की आदत बना लीजिए तो आपका सवाल बहुत ईजी होगा। फिर लिखेंगे नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। तो क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, डिविडेंड रिसीट, कमीशन रिसीट, है ना, इंटरेस्ट रिसीट, ये अधिकतर आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इधर आएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इधर आएगी, डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन आएगा। फिर उसके नाम क्या है, बैड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ आती है। और इनकम में इधर क्या आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और डिविडेंड पेड ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और डिविडेंड रिसीव ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये लिखने के बाद आपका क्या आएगा, इसके लिखने के बाद क्या आएगा, कैश इन
या आउट, प्लस में यदि उत्तर आता तो इन, माइनस में आता तो आउट। कैश इन या आउट नो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज, ये मेन नहीं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये एक लाइन में लिखिएगा, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए आपकी नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, नेट लॉस होगा तो ब्रैकेट लगाइएगा, और प्रॉफिट हो तो ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लीजिए 10,000, ये हमने इसको जोड़ दिया तो कितना हुआ 1,10,000। और मान लीजिए इनकम आपकी 5,000 है, क्या है 5,000, तो लेस के आइटम को ब्रैकेट लगाइएगा, प्लस के आइटम को, तो ये लॉस इनकम आएगी। तो ये घटाने के बाद कितना है 1,05,000 आपका क्या आया कैश इनफ्लो। प्लस में आया तो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, अब इसमें करेंट असेट और करेंट लायबिलिटीज आएगी, तो इसमें लिखेंगे एड डिक्रीज इन करेंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। देखिए करेंट असेट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में बता चुका हूं। देखिए कैश और बैंक करेंट असेट्स है, लेकिन इसमें करेंट असेट कैश और बैंक आखिरी में आंसर मैच करने में, कैश इक्विवेलेंट करने में काम आएगा। तो करेंट असेट में कैश और बैंक को नहीं लिखेगा, आप ये नोट करके डाल कर रखिएगा कि कैश और बैंक करेंट असेट्स है, लेकिन आपको वो आखिरी में आंसर मैच होने में काम आएगा। तो फॉर्मेट में डिक्रीज इन करेंट असेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट असेट में यदि कमी हो तो ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटीज में यदि वृद्धि हो तो ऐड करेंगे। इसी तरह फॉर्मेट का लिखने के बाद 5 लाइन छोड़ के इसका ऑपोजिट लिखिएगा। डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज, इंक्रीज इन करेंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट असेट्स में कमी और करेंट लायबिलिटीज में वृद्धि हो तो ऐड करेंगे, और करेंट असेट्स में इंक्रीज और करेंट लायबिलिटीज में डिक्रीज हो तो माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगी आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, ये एड लेस करके, देखिए मैंने आपको बताया था कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,05,000 है। अब मान लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे मान लीजिए डेटर आपको दे रखा है 1 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 80,000, तो डिक्रीज हुआ, तो डेटर करेंट असेट है, करेंट असेट में से डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर इसे डेटर करके 20,000 लिखेगा। यदि असेट में कमी हो तो प्लस में, और असेट में वृद्धि हो तो माइनस में, करेंट लायबिलिटीज में वृद्धि हो तो एड में, करेंट लायबिलिटीज में कमी हो तो लेस करके। इसी तरह ये इनफ्लो में जोड़ देंगे, ये 1,25,000 ये हो गई, और मान लीजिए डिक्रीज के आइटम मान लीजिए 5,000, तो ये घटाने के बाद जो आएगा, इसके बाद यहाँ पर कितना आया 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद लेस इनकम टैक्स, ये वाला इनकम टैक्स ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यदि एडजस्टमेंट में गिवन हो तो मैं आपको इसका बताऊंगा। आपको वो एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन वाला यहाँ पर माइनस करके जो भी आएगा, ये आप लास्ट कॉलम में इसको लिखेंगे, ये मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, या प्लस में आए तो इसको लिखेंगे कैश इन या आउट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। ऑपरेटिंग, ये कैश फ्लो फ्रॉम, देखिए ये ए नंबर वाला पॉइंट ही मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो मैं आपको पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्या होता है ये आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा। नेट प्रॉफिट करेंट ईयर P&L में से प्रीवियस ईयर P&L घटा देंगे, एंड नॉन कैश आइटम क्या क्या होता है वो जोड़ देंगे, एंड लेस नॉन कैश इनकम घटा देंगे। तो कैश इन या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन करेंट असेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। बस कैश और बैंक आखिरी में काम आएगा, करेंट असेट है लेकिन वो आखिरी में काम आता है आंसर मैच होने में।
फिर लेस इसकी ऑपोजिट इंक्रीज इन करेंट असेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद लेस इनकम टैक्स कैलकुलेशन में बताऊंगा। तो जोड़ने के बाद ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आते हैं। तो इसको मैंने आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखिए दूसरा बी नंबर में आपको बता रहा हूँ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीन होते हैं आपको मैंने बताया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए मैंने आपको ए नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंट असेट और करेंट लायबिलिटीज आता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बी नंबर में बता रहा हूं, इसका फॉर्मेट ज्यादा बहुत इजी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंट असेट करेंट लायबिलिटीज आता है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स असेट आता है। तो क्या आता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट इधर आएगा, इससे सेल ऑफ फिक्स असेट से पैसा इनफ्लो होता है तो इनफ्लो में प्लस आता है, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इनफ्लो में आता है। इसी तरह इसका उल्टा दो तीन लाइन छोड़ के इसी तरह परचेस, इसका ऑपोजिट परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, जैसे बिल्डिंग परचेस करा, मशीन परचेस करा तो पैसा जाएगा, फिक्स असेट्स, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स इसको ब्रैकेट में लिखेगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए सेल है, सेल की मान लीजिए 2 लाख है और ये कितनी है 1 लाख परचेस, 1 लाख आपका परचेस है तो आपका इनफ्लो आया तो 1 लाख, ये लास्ट कॉलम में इसको लिखेंगे कैश, प्लस में आए तो इन और माइनस में आए तो आउटफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये भी इसी तरह इन्वेस्टिंग का ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, सेल ऑफ फिक्स असेट ऑब्लिक सेल ऑफ इन्वेस्ट, यानी फिक्स असेट को सेल करने से पैसा आएगा या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा। इसी तरह परचेस ऑफ फिक्स असेट, इधर परचेस ऑफ फिक्स असेट से पैसा जाता है। देखिए अधिकतर को बोर्डों में ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की इनफ्लो आइटम तीन इनफ्लो आइटम और आउटफ्लो आइटम लिखेगा तो तीन ऐसे लिख सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप लिख सकते हैं इसका रेंट रिसीव ऑन फिक्स असेट, फिक्स असेट का आपने जो इन्वेस्ट करके रखा फिक्स बिल्डिंग में प्लान में तो वो आपकी ये इनफ्लो आइटम ये है। और पेमेंट की आइटम क्या कौन कौन सी है, परचेस ऑफ फिक्स असेट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आउटफ्लो की आइटम है, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब मैं आपको सी बता रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बारे में भी इसका भी फॉर्मेट देखिए मैंने आपको बताया, ए में करेंट असेट करेंट लायबिलिटीज आता है, बी में फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट आता है, उसके बाद सी में क्या आएगा, इसमें आएगा शेयर, इसमें सी में शेयर डिवेंचर और लोन आता है। तो इशू ऑफ शेयर, यानी देखिए शेयर कैपिटल आदि कल मान लीजिए इक्विटी शेयर 1 लाख थी, आज 2 लाख है तो 1 लाख इंक्रीज हुआ, शेयर में यदि इंक्रीज हुआ तो पैसा आया तो यहाँ इनफ्लो में आएगा। यदि मान लीजिए डिवेंचर, यदि लोन डिवेंचर इशू करा तो डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर, यदि डिवेंचर में इंक्रीज हुआ तो यहाँ ऊपर प्लस में आएगा लोन रिसीव, जैसे बैंक लोन रिसीव हुआ, लोन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, ये इनफ्लो की यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो की ये कौन सी आइटम है, इनफ्लो यानी पैसा आया है, ये इनफ्लो कहाँ से आता, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इसी तरह पेमेंट की कौन कौन सी है, रिडम्पशन या पेमेंट भी लिखते हैं, रिडम्पशन यानी शेयर का पेमेंट कर दिया, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या लोन पेमेंट या डिविडेंड पेमेंट, ये करके आपको ये कैश फ्लो या प्लस में
और माइनस करने के बाद जो भी आएगा ये सी नंबर बाहर। देखिए लास्ट कॉलम में ए की आंसर, बी की आंसर और सी की आंसर को बाहर कर देंगे। इसके बाद में आपको ये तीनों को बना के, यदि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछा तो ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बोले तो बी और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यदि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोले तो सबसे पहले आपको 2 पेज का आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट बोले तो आप इसी तरह आंसर करिएगा। देखिए फॉर्मेट में आपको अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 पेज का, ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इसको अंडरलाइन, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, वो लिखेगा एक पन्ने में। दूसरा पन्ने में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, वो लिखेगा। या ये इसका फॉर्मेट आपको बताया, सी लिखेगा या 2, ये ए, ये बी, सी बहुत जगह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसा करके भी लिखते हैं, जैसा आप लिख सकते हैं। कि तीसरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये इसका, ये ए का, बी का और सी। इसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी में लिखना नेट कैश। नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस इनमें होगा तो इंक्रीज। ये कैसा आएगा, ए प्लस बी और प्लस, यानी ए बी और सी को या जोड़ देंगे लास्ट कॉलम में। यदि प्लस में आएगा तो नेट कैश इंक्रीज लिखेगा और माइनस में आएगा तो नेट कैश डिक्रीज। इसके बाद तो अपनी जो कैश और बैंक छोड़ दिया था, यहाँ पर काम आएगा आंसर। मैंने आपको बोला था आंसर में, तो यहाँ पर ये ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट या ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जो भी आंसर दे रखा है, मान लीजिए ए बी सी की जोड़ लगा 20,000 ये दे रखा है, कितना 20,000, ओपनिंग कैश 30,000 है, तो इनको जोड़ देंगे तो 50,000 ये आपकी क्लोजिंग कैश आना चाहिए। क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट या क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखेगा। आपको ए बी सी को जोड़ के ऐसी संख्या लाना है कि ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ने से, जो भी ओपनिंग कैश दे रखे वो जोड़ने से आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस ये आंसर आना चाहिए। आपको आंसर यही आपको इस क्वेश्चन में चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बारे में बताऊंगा। तो आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट याद करिएगा और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को और कैसे किया जाएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।